हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम बता रहे थे क्लास 12th का एक चैप्टर आपको कि मैंने प्रश्नावली 3.1 को कवर कर लिया है। आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। इसके भी मैं 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 12 तक 2 वीडियो बना चुका हूं। जिन दोनों वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्न 12 तक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिए। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 3.2 से प्रश्न क्रमांक 13 से। प्रश्न क्रमांक 13 से इस प्रश्न को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 से। हम आपको बताएंगे प्रश्न क्रमांक से, क्योंकि 13 ने वीडियो बना लिया है। तो देखिए प्रश्न लिखा गया सही। ठीक है, हमें दर्शाना या सिद्ध करना है। प्रश्न में लिखा गया है ये कोई व्यू है 7 और इधर 2 3 ये दोनों का गुणा करना है और इनका ऑपोजिट गुणा करना है b इंटू ए। मतलब इसे गुणा करना है और इस जो दूसरा व्यू है उसे हमको पहला में लेना है और इसे में लेना है और गुणा करना है। क्या ये दोनों बराबर नहीं आते, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों प्रश्न एक दूसरे के समान हैं। तो चलिए दोनों को बता देते हैं आपको किस प्रकार से इसे हल किया जाता है। इसमें यदि आपको गुणा नहीं आता है, करना आपको नहीं आता है, तो आप मैंने वीडियोस के लिए बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, आप जाकर वहाँ सीख सकते हैं गुणा कैसे किया जाता है आव्यूह का। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 14 का हम पहला जो प्रश्न है उसे हल करते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं। पहले जो प्रश्न था इन्हें हम पहले ही इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये गुणा करने पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, धन 1 और 3। ठीक है, अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ से करेंगे। 5 एकम 5, धन 4 1, ये ऋण 1 है। ठीक है, गुणा नहीं आता है तो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा यदि आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला जो पंक्ति है, ठीक है, उन्हें पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ दोनों से गुणा करना है और इस जगह में रखना है। और जो दूसरा पंक्ति का भी होगा इससे गुणा करेंगे, ये गुणा करेंगे और इस दूसरे पंक्ति में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करेंगे 2 से, 6 गुणित 2 धन 7 गुणित 3। उसी प्रकार से 6 गुणित 1 धन 7 गुणित 4। ठीक है, चलिए इन्हें गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, हमें गुणा करने पर प्राप्त होता है 10 ऋण 3 5 ऋण 4 6 दूनी के धन 6 के 21, 1 कम 6 धन 7 28। और हमारे आव्यूह आया वो आया 10 में 3 गया 7, 7 में 1 गया 5, 4 गया 1, 12 में 21 जोड़े तो वो आया 33 33, और 28 में 6 जोड़ा तो आया 34। ठीक है, तो हम गुणा किया तो आया और इसका हम ऑपोजिट गुणा करते हैं, अर्थात ये 2 1 3 4 को यदि हम आगे लाते हैं और इसे पीछे ले आते हैं तो क्या ये राइट होगा। प्रश्न क्या था, ऐसा था 2 1 3 4 और आव्यूह 5 ऋण 1 6 7। इतना या यदि हम इसे हल करते हैं ठीक है, हम इसे हल कर और यही आ जाता है तो हम प्रूफ नहीं होगा। इसे हल करने पर हमें अलग आंसर आना चाहिए, तब वो हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं दूसरे को। तो चलिए हल करते हैं। तो ये है 2 1, मान लो नंबर 1 2 1 3 4 और 5 ऋण 1 6 और 7। ठीक है, इसे मैं जल्दी जल्दी गुणा कर लेता हूँ। तो गुणा करने पर आएगा पानी के 10 धन 6 गया 10 कम 6, 2 का गुणा अब ऋण 1 से करेंगे तो क्या जगह धन 7 कम 7 हो गया। ठीक है,
3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 तिया के 15, 4 का गुणा करेंगे 6 से, 6 चौं 24, 3 का गुणा करेंगे 1 से, ऋण 3, 4 से 28। तो यदि हम देखें तो 7 10 6 कितना होता है 16, 7 और ऋण 2 कितना होता है 5, और 15 24 39, और 38 में 3 गया 25। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमारे जो अवयव का जो हल आया वो आया है 16, 5, 39 और 25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 2 मान लो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अवयव 5 ऋण 1 6 हमारे पास आंसर और इन गुणक तो हमारे पास अलग आंसर है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, वह प्रश्न है 3 कोटि और यह प्रश्न है 2 कोटि का। तो चलिए उस प्रश्न को बताते हैं। तो चलिए बताते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो पहले गुणा करेंगे इस पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ। तो चलिए करते हैं। इसमें एक बड़ा सा कोष्ठक बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इतना हमने बड़ा बना लिया। तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा ऋण 1, धन 2 का गुणा करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा 0, 3 का गुणा करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब इन्हीं तीनों का दूसरे क्या करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ। तो 1 का गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 1, 2 का करेंगे 1 से तो आ जाएगा ऋण 2, और 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 3 तिया के 9। अब इन्हीं पंक्ति का गुणा अंतिम स्तंभ से करेंगे। तो 1 का गुणा करेंगे 0 से तो 0, धन 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2, 3 का गुणा करेंगे 4 से तो 3 चौके 12। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभों से। तो 0 को गुणा करेंगे ऋण 1 से तो क्या हो जाएगा 0, धन 1 का गुणा करेंगे हम 0 से तो आ जाएगा 0, और 0 का गुणा करेंगे से तो आ जाएगा 0। ठीक, अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं। तो 0 का गुणा करेंगे 1 से तो 0, धन 1 का गुणा करेंगे ऋण 1 से तो क्या आ जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, धन 0। ये जोड़ 0 का गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 0। दूसरे पंक्ति का तीसरे और अंतिम स्तंभ से करेंगे। 0 का गुणा 0 तो हो जाएगा 0, धन 1 का गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 1, और 0 का गुणा करेंगे 4 से तो होगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अंतिम पंक्ति का गुणा स्तंभों से करना है। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे ऋण 1 से तो क्या जाएगा ऋण 1, धन 1 का गुणा करेंगे 0 से तो क्या जाएगा 0, 0 का गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा 0। ठीक है, फिर से अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं। 1 से तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऋण 1 से तो ऋण 1 आएगा, 0 से गुणा 3 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पंक्ति का अंत स्तंभ से गुणेंगे। 1 का गुणा करेंगे 0 से तो 0, 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1, 1 का गुणा करेंगे 0 से तो 0। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस प्रकार। देख लेते हैं क्या क्या आया। 6 में 1 गया 5, 1 में 2 गया ऋण 1, ऋण 1 धन 9, क्या बचा 8, 12 2 14। ठीक है, और ये क्या है 0, ये क्या बचेगा ऋण 1, और ये क्या बचेगा 1, ये भी ऋण 1, ये 0 और ये 1। ठीक है,
यदि हमने प्रश्न क्रमांक 2 के लेफ्ट हैंड साइड को गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है कुछ। चलिए अब इसे उल्टा देते हैं और गुणा देखते हैं क्या आता है। जी तो चलिए पहले का तीनों दूसरा आ जाता है। चलिए करते हैं। ऋण 1 का गुणा 1 से करेंगे, ऋण 1 आ जाएगा। गुणा करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0 को गुणा करेंगे 1 0। ठीक है, पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं। ऋण 1 का गुणा 2 से तो आ जाएगा 1 का गुणा 1 आ जाएगा 1। 0 को गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 0। ठीक है, फिर पुनः पहले का गुणा स्तंभ देते हैं। ऋण 1 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा ऋण 3। 1 का गुणा 0 से तो 0 और 0 का गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, और जल्दी जल्दी करेंगे तो ये आ जाएगा है ये 0। ऋण 1 का गुणा 0 से तो ये भी 1 का गुणा करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इन दूसरे स्तंभ से तो 0 गुणा 2 से करेंगे तो ऋण 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 1। 1 का गुणा करेंगे 1 से तो धन 1। दूसरे का स्तंभ 0 करेंगे 3 से तो आ जाएगा 0 और 0 धन 0। इन दोनों में 0 था इसलिए हमने इसे 0 0 लिख लिया। अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ से 2 का गुणा करेंगे तो 2। 3 का गुणा करेंगे 0 से तो 0। 4 का गुणा करेंगे 1 तो आ जाएगा 4। 2 का गुणा करेंगे 2 से 4। 3 का गुणा करेंगे 1 से तो 3। 4 का गुणा करेंगे 1 से तो 4। अब 2 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। 3 का गुणा करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0 और 4 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो आव्यूह आया वो आया ऋण 1, ये भी ऋण 1 आया, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0 0। ये क्योंकि ये कट गया 4 2 6 4 8 3 8 3 11। ठीक है, और 6 2 तो देखिए यह है नंबर 2। तो आप भी देख सकते हैं कि हमने गुणा किया, इसका आंसर अलग आया और समीकरण जो 1 आया था वह भी अलग आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह सिद्ध हुआ दूसरा प्रश्न भी। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है, मतलब इस प्रश्न को जो करवाने का आपके लिए अर्थ है वह है आपको समझना। कोई व्यू दिए गए हैं ए और बी, यदि हम उनका गुणा कराते हैं ए बी बराबर और हम गुणा कराते हैं बी और ए का, तो वह अवयव एक दूसरे के बराबर नहीं होते। यह मकसद है इनके। जबकि हम नॉर्मल देखते हैं, यदि हम 5 गुणित 4 करते हैं तो वो भी 20 आता है और 4 गुणित 5 करने पर भी 20 आता है। लेकिन अवयव में ऐसा नहीं है। यदि ए का गुणा करेंगे बी के साथ तो आंसर ए बी, लेकिन बी का गुणा ए करेंगे तो आंसर आएगा बी ए। दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ये था इस प्रश्न को कर का मतलब। तो बिना किसी देरी अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में आप देख सकते हैं, ज्ञात कीजिए एक ऋण 5a धन 6i है तो हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर ऋण 5a धन 6i बराबर कितना होगा। और हमें दिया गया है ए बराबर ये अवयव, मतलब इस ए के मान को यहाँ रखना है, बस सिंपल है। और आई का क्या होता है, आई का मतलब होता है इकाई अवयव। मैंने आपको में बताया था इकाई अवयव क्या होता है, ठीक है। वही अवयव को यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को जल्दी जल्दी बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और हमें इन तीनों को निकालना है। तो चलिए पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा,
ए गुणित ए होता है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर ए गुणित ए होता है, ना कि ए स्क्वायर बराबर जैसे इन सभी का स्क्वायर कर दो, ये नहीं होता अवयव में। ए का गुणा ए से करेंगे तब उसे हम ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 2 1 0 1 ऋण 1 1 0, इसका गुणा हम इसी के साथ करेंगे। 2 2 1 0 1 1 1 3 0, ठीक है। मैं इसे थोड़ा जल्दी से हल कर दूंगा, मैंने इसे पिछले में थोड़ा लेट करके बताया है, इसलिए मैं इसे जल्दी से जल्दी कर दूंगा, तो ठीक है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो इसे हल करने पर आएगा हमें 2 दूनी के 4 धन दूनी 0 धन 1 1 कम 1, ठीक है। यहाँ जाएगा 2 0 0 2 धन 0 धन ऋण 1 आया, और आया 2 धन 0 धन 0 2 धन 0 धन 0, ठीक है। कैसे आया? 2 का गुणा 1 से करा तो 3 का गुणा 0 से किया, तो 1 का गुणा 0 से किया। 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 धन 2 1 कम 2 धन 3 1 कम 3। 2 का गुणा करेंगे 0 से तो 0, 1 करेंगे 1 से 1, 3 गुणा करेंगे ऋण 1 से तो आएगा ऋण 3, 2 करेंगे 1 से तो 2, 1 का गुणा करेंगे 3, 3 का गुणा करेंगे 0 से तो 0, 1 का गुणा करेंगे 2 से तो 2, ऋण 1 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 ऋण 2 आएगा, और 0 का गुणा 1 से तो वह 0, 1 का गुणा करेंगे 0 से तो 0, ऋण 1 का गुणा करेंगे 1 से तो ऋण 1, 0 करेंगे ऋण 1 से तो धन 2। अंतिम पंक्ति का अंतिम स्तंभ से 1 1 1 ऋण 3 और 0, ठीक। तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास 5 9 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 2 5 और 2, ठीक है। यह आया हमारा ए स्क्वायर, और हमें निकालना है अगला हमें निकाल 5 ए, ये है ए, ये है, तो इनका 5 का गुणा सिंपल, तो 5 दूनी 10 0 5 10 5 15 5 एकम 5 ऋण 5 0, ठीक है। ये हमने ए का मान निकाले और 5 का मान लिया। अब हमें किसका निकालना है? सिर्फ 6 ठीक मान निकाल देंगे, तो अब इन्हें उनके जगह पर रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था आई मतलब क्या होता है? इकाई अवयव, और ये हम कितने कोटि का अवयव का हल कर रहे हैं? 3 कोटि का। तो यहाँ पर 3 कोटि का इकाई अवयव लिया गया है। इकाई अवयव का मतलब होता है उसके विकर्ण में 1 1 होना, बाकी तरफ 0 होना, ठीक है। 3 कोटि का बन रहे थे, इसलिए 3 ठो 1 लगा और बाकी तरह 0 किया, ठीक है। अब गुणा कर देंगे तो 6 आई बराबर आ जाएगा 6 6 6 बाकी तरफ 0, ठीक है। हमें ए वर्ग 5a और 6i का मान मिल गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए धन 5a धन 6i, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं और आंसर क्या आता है हमारे पास देख लेते हैं। ए हमारा 5 9 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 2 5 ऋण 2, ठीक। ऋण 5 मान कितना था? 5 का मान 10 0 5 10 10 5 15 5 ऋण 5 6, ठीक है। इतना तो अब हम मान लिया है, अब हमें जोड़ करना है, देख लेते हैं। चलिए क्या करना है देख लेते हैं। 5 ऋण धन क्या आया? 5 मतलब जो जिसके से हैं के साथ ही उसी का प्रयोग है। 5 10 है 10 धन 6 धन ऋण 0 धन 0, ठीक है।
जगह के कारण यहाँ थोड़ा सा जगह आते हैं और यह बच रहा है 2 ऋण 5 धन 0। तो ये कुछ आया है सर, सीध हमने लिखा तो हमारे पास ये आया आपका ऋण 6। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, इन्हें में हल करें और जो आंसर आता है वही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उसे हल किया तो हमारे पास कुछ ये आंसर आया है। ठीक है, आप उसे हल करके ज़रूर देगा। मैंने आपको जोड़ घटाना तो आता है, बाकी तो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो प्रकार से ये प्रश्न का हल होता है। इसके बाद भी जो प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार का है। क्या करना है, फिर से अगर प्रोसेस बता दूँ, आपको दिया रहेगा ए, प्रकार से निकालना है। ए का वर्ग मतलब 1 गुणित 1 है 5 के गुणे के साथ ये तो करना आता ही होगा, और मतलब होता है इकाई व्यू, और 3 का है 3 ठो आई रहेगा मतलब 2 कोटि रहेगा तो 2 ठो 1। ठीक है, तो अगला प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनता है तो मुझे मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वहाँ। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप प्रश्न क्रमांक 100 को बना लेंगे। तो चलिए बताता हूँ आपको प्रश्न 17। यदि a बराबर ये दिया है i बराबर, ये देखिए इसमें a है 2 का है ना, में a क्या है 2 पर 2 a अवयव है वो 2 कोटि का ही आया। ठीक है, इस प्रश्न में हमें k का मान गया था, यहाँ कंडिया है वर्ग बराबर a। ठीक है, कंडीशन को हम हल हुए करना है, तो चले a वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करें a बराबर है a गुणित a, है ना, और क्या a हमारा 3 ऋण 2 और 3 4 ऋण और। ठीक है, तो इसे गुणा हैं, सिंपल है तो 2 कोटि का, इसलिए इनका गुणा करेंगे 3 से तो ऋण को करेंगे 4 से आ जाएगा ऋण 8, करेंगे ऋण 2 आएगा ऋण ऋण का हो गया धन 4 का गुणा करेंगे से 13, ऋण 2 का गुणा करेंगे 4 तो ऋण 4 गुणा करेंगे 2 से तो ऋण, और ऋण 2 करेंगे 2 से तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो अर्थात जो हमारा ए वर्ग आया हमारे पास 1 ऋण 2 4। ठीक है, जो वर्ग आया कुछ आया इस ए वर्ग आया 1 ऋण 2 4। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमने कहा 5 निकालना है हमको ए ना, सॉरी क्या निकाल के और ए निकालना है। तो चलिए के निकाल लेते हैं, के और ए के है 3 4 2 ऋण 2, हमारे पास क्या हो जाए 3 के 4 के ऋण 2 2 ये हो गया, क्या हो गया हम के ए हमने निकाल ए वर्ग निकाल 2 निकालते हैं आपको तेरा हल करें इस प्रश्न को। तो हमने यहाँ 2 निकाला तो बस यहाँ हमने रख दिया, वर्ग निकाला हमने ए वर्ग का मान लिख लिया, के ए निकाला हमने के ए का मान लिख लिया, और 2i निकाला हमने 2i का मान लिख दिया। i मतलब होता है एक व्यू, यहाँ एक एक था हमने गुणा करके 2 2 कर लिया। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 1 ऋण 2 4 ऋण बराबर, यहाँ देखिए दोनों के कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण चिन्ह लगा है तो घटा देते हैं, तो 3 के ऋण 2 के, ठीक है 4 के ऋण 0 और ऋण 2 के ऋण 2, कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो अब हमें क्या करना है, सबको पेयर करना है, मतलब जिस में उसके कंपेयर है, अर्थात अपने वाले तुलना का। तो 3 के बराबर 1 का तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए के का मान निकाल लेते हैं, 3 के बराबर आएगा 1 धन 2 बराबर 3। ठीक है, तो 3 के बराबर क्या आएगा 3 के बराबर आया 3, तो क्या बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 3 के बराबर आया 3 तो के बराबर आ जाएगा 1, तो हमारे पास के का मान कितना आया 1। तो हम पहला ही समीकरण को हल किया तो हमारे पास के का मान मिल गया, अर्थात हमें इन जो समीकरण बचे इन्हें हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये के बराबर 1 ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18
के का मान आया एक। तो यह प्रश्न क्रमांक प्रश्न है प्रश्न 8। तो देखते हैं कितने तो क्रमांक 8 ये इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी एग्जाम है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप इस प्रश्न को ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18 और एकदम लास्ट मतलब हायर लेवल का, सॉरी थोड़े आपके ऊपर से भी जाए हैं, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो मैं रिकमेंड इस प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आप देखा तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन पर दे दूँ, आप वहाँ से जाकर उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज ये था प्रश्न। इसी के साथ प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। इसके बाद मैं अगला प्रश्नावली 3.2 का वीडियो जल्द लेकर पहुंचूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नावली बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।